सीखे इंसान वो गिरेगा, लड़खड़ाएगा, गिरेगा, लेकिन वो उठ नहीं पाएगा। और सीखा हुआ इंसान वो भी लड़खड़ाएगा, वो भी गिरेगा, लेकिन वो हर बार खड़ा हो जाएगा, हर बार उठ खड़ा हो जाएगा। बगैर सीखे हुए इंसान दोबारा उठना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सीखना जरूरी है दोस्त। देखो 3 तरीका होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने का, अपना प्लेटफॉर्म करने का, यू टाइप बिजनेस। 3 तरीका जानना चाहते हो? पहला तरीका, हाँ जानना चाहते हो तो एक बार लाउडली जोर से यस यस। मजा आ रहा है। पहला तरीका माई वे, और दूसरा तरीका राग वे, और तीसरा तरीका राइट वे। इंपॉर्टेंट है। वापिस, पहला माई वे, दूसरा रॉन्ग वे, और तीसरा राइट वे। सफलता इसमें मिलती ही है एक ही रास्ते चलने पे, वो है राइट वे। लेकिन ज्यादातर लोग माई वे और रॉन्ग वे, माई वे और रॉन्ग वे के चक्कर में कई साल गंवा देते हैं। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप कभी जिंदगी में अपना वे अपनाने की प्रयास ना करें, उसमें समय ज्यादा लगता है। 2 तरीके के लोग होते हैं, एक तो इंटेलिजेंट और एक जीनियस। 2 टाइप ऑफ पीपल, इंटेलिजेंट, जीनियस। बुद्धिमान लोग होते हैं जो अपनी खुद गलती करते हैं, फिर सीखते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर सीखते हैं। और जो जीनियस लोग होते हैं, किसी अपलाइन ने बोला कि बेटा एक गलती ना करना, इसमें समय लगेगा, उसमें वो काम कर लेते हैं और वो जल्दी आगे निकल जाते हैं। तो दो टाइप ऑफ पीपल, इंटेलिजेंट, जीनियस। क्या बनना है आप डिसाइड कर लेना। क्या बनेंगे? क्या बनने के लिए तैयार है? क्या बात है। अब लास्ट टॉपिक और स्टोरी हम लोग सुनेंगे, उसके बाद में मतलब मेरा स्पीच। एक कहानी ऐसी है कि एक आदमी अपने वाइफ के इलाज के लिए एक डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी वाइफ जो है बहरी है, वो सुन नहीं पाती है, और उनका मुझे कोई दवाई दे दीजिए जो मैं दे दूंगा और मेरी वाइफ ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है भाई, मैं तो कान का ही डॉक्टर हूँ, मैं स्पेशलिस्ट तो हुई है और मेरा तो काम ही है ये इलाज करना, मैं आपको दवाई दे देता हूँ। मुझे बस ये आइडिया हो जाए कि आपके वाइफ की जो बीमारी है, इसकी समस्या कितनी गंभीर है, ये एक आइडिया हो जाए तो मैं उसके हिसाब से दवाई दे दूंगा, आपकी वाइफ ठीक हो जाएंगी। तो वो खुश हुआ, बोला ठीक है डॉक्टर साहब दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप अपने वाइफ को यहाँ बुला दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ को मैं यहाँ तो नहीं बुला पाऊंगा, आप और कोई रास्ता बताइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, दूसरा रास्ता ये है कि जब आप घर पे आ जाना तो कुछ दूरी से अपने वाइफ को आवाज लगाना, एक लमसम डिस्टेंस ले लेना 40 फुट। अगर वाइफ ने सुन लिया तो आके मुझे बता देना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दवाई दे दूंगा। अगर नहीं सुन पाई तो 30 फीट पे आ जाना है, नहीं सुन पाई तो फिर 20 फीट पे आना है, फिर 10 फीट पे आना है, और जिस लेवल की बीमारी है वो मुझे आप बता देना, इतने फीट से वो आवाज को आपकी सुन पाई है, उसके अकॉर्डिंग मैं दवाई रेडी कर दूंगा और आपकी वाइफ ठीक हो जाएंगी। उन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो अच्छा है डॉक्टर साहब। अब वो घर पे जा करके और वो 40 फीट के दूर से आवाज लगाते हैं, क्या जी सुनती हो, आज खाने में क्या बनाया है? कितनी दूर से? 40 फीट। इन्होंने तो तेज आवाज में आवाज लगाई थी, लेकिन अंदर से किचन से कोई आवाज बाहर आई नहीं। तो ये 10 फीट और आगे आकर के 10 फीट और आगे आकर के और फिर वापस आवाज लगाया, क्या कमान, क्या आज खाने में? थोड़े लाउडली लगना चाहिए यार, लीडर बैठे। आज खाने में क्या बना है? फिर किचन से कुछ आवाज आया नहीं, फिर वापस वो 10 फीट और नजदीक आकर के वापस बोलते हैं, आज खाने में। अब डिस्टेंस 10 फीट बचा, पहले 40, 30, अब 20। आज खाने में क्या बना? अब 10। आज खाने में। अभी भी किचन से आवाज आ नहीं रही है, किचन से आवाज आई नहीं। तो ये एकदम से किचन में जाके बोलते हैं कि आज खाने में क्या बना है? आज खाने में क्या बना है? आज खाने में क्या बनाया है? और मैडम जी तब बोलती हैं
कि मैं 5 बार बता चुकी हूँ कि आज खाने में आलू पराठा बनाया है। 5 बार बता चुकी हूँ आज खाने में क्या बना है। अब आप लोग मुस्कुरा क्यों रहे हैं? समझ में, बीमारी समझ में आ गई क्या? यस, सुनाई नहीं दी। बीमारी एक्चुअल में हम लोग बहिरा अपने मिसेज का इलाज के लिए चले जाते हैं और समस्या कहाँ है? अपने पर। पकड़ में आया? यस वो खुद नहीं सुन पाते थे, इसलिए उनको आवाज वो बाहर किचन से बाहर गई नहीं। इसलिए दोस्त मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ इस स्टोरी के माध्यम से कि हम लोग समस्या ढूंढ रहे हैं कि सर टीम टूट रही है, बिजनेस नहीं है, बिजनेस ये हो गया है, वो हो गया है, ये दिक्कतें हैं सर, काम नहीं हो रहा है, टीम नहीं बन पा रही, क्या करें सर? हेलो, पर टीम बनेगी भी तब, टीम में आईडी नहीं लग रही है, टीम में आईडी लगेगी भी